तो मैं हूं विकास यादव, एमडीएम कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हम कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, और जब उसमें हम 7 का भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना बचता है। ठीक है जी। तो इधर आइए देखिए जनवरी के माह में 31 दिन होते हैं। जब आप इसमें 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौके 28, 4 बार तो पूरा पूरा चलाएगा, तो शेष कितना बचेगा? 3 शेषफल बचेंगे। फरवरी के माह में या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। अगर 28 का महीना है तो 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौके 28 पूरा पूरा जाएगा, शेषफल कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। अगर 29 का महीना है तो इसमें आप जब 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौके 28, शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। ऐसे ही मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं जी? 31 दिन होंगे। 31 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। जब आप 30 में 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौके 28, शेष कितना बचेगा? 2 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है कि जहां पर भी 31 दिन का महीना होगा वहां पर आपको कितने बचेंगे? 3 शेषफल बचेंगे। और जहां पर 30 दिन का महीना होगा वहां पर कितना शेष बचेगा? तो 2 शेषफल बचेगा। देखिए जून के महीने में 30 दिन होंगे तो यहाँ पर 2 शेषफल आएगा। जुलाई और अगस्त दोनों को ध्यान रखना है। जुलाई और अगस्त दोनों महीने आपके लगातार 31 दिन के आएंगे, इसलिए यहाँ पर शेषफल कितना मिलेगा? तो 3 मिलेगा। सितंबर के महीने में 30 दिन होंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 2 शेषफल मिलेगा। अक्टूबर के महीने में 31 दिन होंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 3 शेषफल मिलेगा। नवंबर के महीने में 30 दिन होंगे तो शेषफल कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और दिसंबर के महीना 31 का होगा, इसलिए वहां शेषफल कितना मिलेगा? तो 3 मिलेगा। अब जैसे नेक्स्ट टाइप जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि 31 दिन का जब महीना होगा वहां पर हम 3 लिखेंगे, और 30 दिन का जब महीना होगा वहां पर हम 2 लिखेंगे। बाकी बची या तो फरवरी या तो 28 की आएगी या फिर 29 की आएगी। तो 28 की जब फरवरी होगी तो 7 का भाग लगाओगे तो वहां पर हम 0 लिखेंगे। 29 की जब फरवरी आएगी तो वहां पर हम उसके लिए कितना लिखेंगे? तो 1 लिखेंगे। ठीक है जी। तो 12 मार्च 2017 को शुक्रवार था, तो 20 अप्रैल 2017 को कौन सा वार था? ठीक है। अब देखिए एक बात बताइए, देखिए मार्च का जो महीना है उसके 12 दिन तो जा चुके हैं। मार्च के महीने के 12 दिन बीत गए। अब एक बात बताइए, मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? तो आपने कहा 31 दिन होते हैं। जब 31 दिन होते हैं तो 31 दिन में से आपके 12 दिन तो चले गए, तो मार्च के बचे कितने? तो आपने कहा भाई 31 में से हम 12 घटा दे। तो 31 में से जब 12 घटाओगे तो कितने दिन बचे? मार्च के बचे आपके पास 19 दिन। अब मार्च के बाद बढ़ेंगे आप आगे अप्रैल। तो अप्रैल में कहां तक जाना है? आपने कहा 20 अप्रैल तक जाना है, तो अप्रैल के आप 20 दिन ऐड करोगे, तो 19 प्लस में 20 दिन आप ऐड करोगे, तो 20 और 19 कितने हो गए? आपने कहा ये 39 दिन हो गए। अब देखिए 39 दिन में हम 7 का भाग लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि सप्ताह बनाने के लिए हर 7 दिन के बाद वही बार रिपीट होगा, इसलिए सप्ताह बनाने के लिए आप 7 का भाग लगा दो। तो 7 का जब आप भाग लगाओगे तो 7 पंजे 35, तो शेष कितना बचा? तो 4 शेषफल बचा भाई। 4 क्या बचा? 4 शेषफल बचेगा। इसे ही हम ओड डे कहते हैं। 4 दिन जो बचे हैं इसी को ही हम ओड डे या ओड दिन या विषम दिन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? विषम दिन या अतिरिक्त दिन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो 4 शेषफल बचा है, तो जो वार दे रखा है उसके 4 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो देखिए शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इसलिए इसका जो आंसर आएगा 20 अप्रैल 2017 को, तो कौन सा वार आएगा? तो इसका वार होगा मंगलवार आएगा। ठीक है जी, है ना? बहुत ही वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 मई 2019 को शुक्रवार था, तो 21 अक्टूबर 2019 को कौन सा वार होगा? तो इसमें होता है 31 दिन। तो 31 दिन में आपके ये 20 दिन तो जा चुके, बचे कितने? 11 दिन। तो मई के बचे 11 दिन। मई के बाद क्या आएगा? जून। जून के महीने में कितने दिन होते हैं? आपने कहा 30 दिन होते हैं। जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के महीने में 31 दिन होंगे। अगस्त के बाद सितंबर। सितंबर में
30 दिन, फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में कहां तक चलना है, 21 दिन तक चलना है, इसलिए 21 के 21 लिखेंगे हम अक्टूबर पे। ठीक है जी। अब एक बात बताइए, देखिए 11 में आप यहीं पर 7 का भाग लगा दो, भाई सप्ताह बनाने के यहीं पर भाग लगा दे, तो 7 का भाग लगाओगे 11 में, तो 7 एकम 7, शेष कितना बचा, आपने कहा 4 शेष बचा। अच्छा, आप पहले कर चुके हो कि 30 के महीने में हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौक 28, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 31 के महीने में कितना लिखेंगे, हम 3 लिखेंगे। तो 30 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 चौक 28, 2 लिखेंगे। 31 वाले महीने की जगह हम 3 लिख देंगे, 30 के लिए हम 2 लिखेंगे। 21 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 या 21, तो शेष पर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा जी। ठीक है जी। अब देखिए 4 और 3 7, देखिए 4 और 3 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। अब देखिए 3 2 5, 5 और 2 7, एक सप्ताह पूरा बन गया। इसका मतलब शेष पर कितना मिला, शेष पर मिला आपको 0। इसका मतलब जो वार दिया गया है वही आपका आंसर होगा। तो कौन सा वार दे रखा है, शुक्रवार, इसलिए 21 अक्टूबर 2019 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। कौन सा वार होगा जी, शुक्रवार होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 12 फरवरी 2012 को सोमवार था, तो 20 मई 2012 को कौन सा वार होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है 2012, तो एक बात बताओ फरवरी कितने दिन की आएगी। तो आपने कहा फरवरी आती है या तो 28 की आती है या आती है 29 की। अब हमने देखा 2012 है, 12 में 4 का भाग जाए, इसका मतलब लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब फरवरी कितने की आएगी, तो फरवरी आएगी आपकी 29 दिन की। इसका मतलब 12 दिन तो आपके जा चुके, बचे कितने, आपने कहा 17 दिन बचे भाई। तो फरवरी के बचे 17 दिन। फरवरी के बाद मार्च आएगा, मार्च होता है 31 दिन का। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद कितना आएगा, अप्रैल आता है 30 दिन का। अप्रैल के बाद मई, मई में कहां तक चलना है, तो 20 दिन तक आपको चलना है मई के महीने में। 7 का भाग लगा दे तो देखिए 7 दूनी 14, शेष कितना बचा, 3 शेष बचा। 31 के महीने में 7 का भाग लगाते हो तो 3 लिखोगे, और 30 के महीने के लिए आप 2 लिखोगे। 20 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा भी, 6 बचा। तो देखिए 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 6 कितने हुए, 14। इसका मतलब 14 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, तो पूरा पूरा चला गया, शेष कितना मिला, तो 0 शेष मिला। इसका मतलब जो वार दिया गया है वही आपका आंसर होगा। तो वार कौन सा दे रखा है जी, सोमवार। इसका मतलब 20 मई 2012 को भी कौन सा वार होगा, सोमवार आएगा। ठीक है जी। अगर शेष पर कोई 1 होता या 2 बचता तो जो वार दिया गया है उसके 1 दिन बाद बढ़ जाएंगे आगे, या फिर 2 दिन बाद बढ़ जाएंगे। जितना शेषफल आएगा उतने ही दिन हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 18 जून 2016 को शुक्रवार था, तो 20 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अब हम ऐसा नहीं लग रहा कि आपको भाई जून के महीने में पहुंच के अप्रैल में जा रहे हैं, मतलब कि जून से लेके अप्रैल में जा रहे हैं, मतलब वापस आ रहे हैं। तो वापस आ रहे हो इसका मतलब हम कभी पीछे नहीं चलेंगे। आप हमेशा ध्यान रखना, काउंटिंग हमेशा सीधी करेंगे। काउंटिंग कहां से करेंगे, सीधी करेंगे। अब आप मुझे बताइए 20 अप्रैल से हम जून में पहुंचेंगे, इसका मतलब पहले आप मुझे एक बात बताओ कि 20 अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं। भाई अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, आपने कहा 30 दिन होते हैं। तो इसका मतलब अप्रैल के तो 20 दिन तो जा चुके, तो अप्रैल के कितने बचे, आपने कहा 10 दिन बचे। इसका मतलब अप्रैल के हम 10 दिन ऐड करेंगे। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई, मई आएगा 31 दिन का। मई के बाद क्या आएगा, जून, जून में कितना जाना है, 18 जून, इसका मतलब 18 लेंगे। 7 का भाग लगाओगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचा, 3। 7 का भाग लगाओगे यहाँ पे 3, 7 दूनी 14, शेष कितना बचा भी, 4 शेष बचा भी। ठीक है। अब एक बात बताइए, 4 और 3 7, देखिए 4 और 3 7, शेषफल बच गया जी। यहाँ पर कितना बचा, शेषफल कितना मिला, 3 मिला। भाई ये 4 और 3 7, एक सप्ताह पूरा बन गया, तो शेषफल कितना मिला, 3 मिला। इसका मतलब जब शेषफल 3 है, अब आप मुझे एक बात बताइए, देखिए अब हम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ेंगे। आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर में हम पीछे चल रहे हैं, इसलिए हम आगे काउंटिंग नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा क्या करेंगे भाई, अब आप करोगे कि शुक्रवार के 3 दिन पीछे कौन सा वार था या 3 दिन पहले कौन सा वार था। देखिए या तो आप 3 दिन पीछे चले जाओ या फिर आप 4 दिन आगे बढ़ जाओगे। ठीक है जी। या तो आप 3 दिन पीछे चले जाओ या फिर 4 दिन आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपको एक सप्ताह का पूरा स्लॉट पूरा करना होता है। अब इधर 3 दिन आपको पीछे जाना है, तो शुक्रवार
शुक्रवार से एक दिन पहले गुरुवार, 2 दिन पहले बुधवार और 3 दिन पहले मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आएगा? मंगलवार आएगा। या फिर आप 4 दिन आगे बढ़ जाओ, भाई शुक्रवार के बाद कौन सा वार आएगा? एक दिन रवि शनिवार, फिर रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? तो इसका आंसर आएगा मंगलवार। इसका मतलब 20 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। ठीक है जी। आपसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि 15 जून 2020 को शनिवार था, तो 10 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? अब आप मुझे बात बताइए, देखिए हम कैलेंडर में हम पीछे चल रहे हैं लेकिन काउंटिंग हमेशा सीधी करेंगे। देखिए फरवरी के 10 दिन तो आपके जा चुके, तो फरवरी कितने दिन की होगी? आपने कहा 2020 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष हमेशा कितने दिन के आएंगे? 29 दिन का महीना होता है लीप वर्ष। तो आप 10 फरवरी तो जा चुके, तो फरवरी कितने बचे? आपने कहा 19 दिन शेष बचे। तो 19 फरवरी के 19 बचे। फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च। मार्च के महीने में 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के महीने में 30, अप्रैल के बाद मई, मई में 31, मई के बाद जून, जून में कितना चलना है? 15 तारीख तक चलना है, तो 15 जून तक आपको जाना है। ठीक है जी। तो 7 का भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा? 5। जो शेषफल है वही अपने काम की चीज है। 31 में 7 का भाग लगाओगे, आपने कहा 3 आएगा। 30 में भाग लगाओगे, आपने कहा 2 आएगा। यहाँ 31 में 7 का भाग लगाओगे, 3 आएगा। 15 में 7 का भाग लगाओगे, 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 1 9, और 9 और 5 कितने आएगी? 14। 14 में जब आप 7 का भाग लगाओगे तो 7 दूनी 14, तो शेष कितना मिला? 0 शेषफल मिलेगा। इसका मतलब जो वार दिया हुआ है वही इसका वार होगा। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? शनिवार। तो 10 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा? तो इसका आंसर आएगा शनिवार। ठीक है जी। मार्च देखिए, जब तारीख समान हो और वर्ष बदल दिया गया हो तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर तारीख सेम है, 12 मार्च यहाँ भी है, यहाँ भी 12 मार्च है, लेकिन जो वर्ष दिया हुआ है वो बदल दिया गया है। तब आप कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। देखिए पिछला जो आपने टाइप किया है वहां पर आपके पास जो तारीख हुआ करती थी वो तो अलग अलग थी, लेकिन जो सन था या वर्ष था वो क्या दे रखा था? समान दे रखा था। मतलब एक ही वर्ष के अंदर की हम बात कर रहे थे। ठीक है जी। तो जितना आप ऐसे कर रहे थे, जो भी शेषफल था आप दिए गए जो भी वार दे रखा था उतने ही दिन आप या तो आगे बढ़ रहे थे या हम पीछे चल रहे थे। कैलेंडर में आप जब आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ जाइए, और अगर कैलेंडर में हम पीछे चल रहे होंगे तो आप माइनस करना है या उतने ही दिन आपको पीछे चलना है। ठीक है जी। तो इस टाइप को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 2010 को रविवार है, तो 12 मार्च 2015 को क्या वार होगा? अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक चीज बताइए। देखिए बात बताओ, कैलेंडर में अब आप आगे बढ़ रहे हो पीछे जा रहे हो? आपने कहा भाई 2010 में है, 2015 में जा रहे हैं, इसका मतलब हम कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब आपको करना कैसे? देखिए यहां पर आपके पास अंतर हो सकता है, 1 साल का भी आ जाए, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, कम से कम आता है 2 या 3 साल का अंतर पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन। इधर देखिए यहां पर आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि 2010 से लेके 2015 में कितने साल का अंतर है? आपने कहा 2015 में से 2010 घटा दे, इसका मतलब 5 साल बचे हुए। कितने साल बचे? 5 साल। ठीक है जी। ये तो अगर 5 के 5 साल आपके साधारण वर्ष है, इसका मतलब वहां पर शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब एक बात बताइए, 2010 से लेके 2015 तक लीप वर्ष कितने बार होंगे? आपने कहा लीप वर्ष वो होता है जिसमें फरवरी 29 की आएगी, तो भाई 2012 लीप वर्ष आएगा। बिल्कुल आएगा। 2016 आएगा क्या? भाई 2016 नहीं आएगा, क्योंकि 2015 के बाद आएगा 16। इसका मतलब लीप वर्ष कितना होगा? एक ही होगा, वो होगा 2012। इसका मतलब 5 + 1 कितने हो गए? 6। इसका मतलब रविवार से या तो 6 दिन आगे बढ़ जाओ या 1 दिन पीछे चले जाओ। अब रविवार से 1 दिन पहले कौन सा वार था? तो आपने कहा शनिवार था। 6 दिन आप आगे बढ़ोगे, इसका मतलब आप करोगे भाई रविवार के बाद कौन सा आएगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और एक और शनिवार। इसका मतलब शनिवार इसका आंसर होगा। या फिर आप 6 दिन आगे बढ़ने की बजाय 1 दिन पीछे चले जाइए, तो रविवार से 1 दिन पहले कौन सा वार था? तो 12 मार्च 2015 को इसका आंसर कितना आएगा? शनिवार इसका आंसर होगा। ठीक है जी। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 अप्रैल 2017 को शुक्रवार था, तो 20 अप्रैल 2018 को कौन सा वार होगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, 2017 से 2018 कितने साल का अंतर है? आपने कहा 17 से 18 में 1 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है जी? 1 साल का अंतर है। इसका मतलब 1 तो आएगा ही आएगा। क्या इधर कोई लीप वर्ष है क्या? भाई 2017 देखो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 2018 20 अप्रैल, इसका मतलब दोनों में से कोई सा भी लीप वर्ष नहीं है। इसका मतलब 1 दिन की ही वृद्धि हो रही है, इसका मतलब 1 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे।
तो शुक्रवार के एक दिन बाद कौन सा वार होगा? आपने कहा शुक्रवार के अगले जो दिन आता है वो आता है शनिवार, तो इसका आंसर क्या आएगा? शनिवार इसका आंसर होगा। इधर देखिए 18 मार्च 2012 को शुक्रवार था, तो 18 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले इनमें देखिए तारीख तो आपकी सेम है लेकिन वर्ष बदल दिया गया है, तो सबसे पहले अंतर देखेंगे। अंतर कितने साल का है? 19 में से 12 घटा दो तो 7 साल का अंतर आया। कितने साल का अंतर आया जी? 7 साल का अंतर आया। अब आप मुझे बताइए अब इनमें लीप वर्ष कौन सा होगा? आपने कहा भाई 2012 से 2019 के बीच में, देखिए 2016 आएगा। 2016 एक लीप वर्ष आएगा। क्या आएगा? 2016 एक लीप वर्ष आएगा। क्या 2020 आएगा? भाई 2020 नहीं आएगा क्योंकि 2019 के बाद आ रहा होगा, 19 तक ही जाना है अपने को, तो 2020 नहीं लेंगे। अच्छा ये बात बताओ, क्या 2012 लीप वर्ष होगा क्या? अब आप ये देखिए 2012 शुरू कहां से हो रहा है? आपने देखा 2012 शुरू हो रहा है 18 मार्च से। क्या इसमें फरवरी आ रही? आपने कहा नहीं आ रही। अगर 29 की फरवरी आ रही होगी तभी वो लीप वर्ष माना जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष का महत्व तभी होगा जब उसमें 29 की फरवरी आएगी। अब 29 की फरवरी इसके अंदर नहीं आ रही, इसका मतलब 2012 एक लीप वर्ष नहीं होगा, इसका मतलब 2016 एक ही लीप वर्ष होगा। तो 7 प्लस 1 कितने हो गए? 8। 8 में 7 का जब आप भाग लगाओगे तो शेषफल कितना मिलेगा? तो 7 एकम 7, तो 1 शेषफल मिलेगा। इसका मतलब शुक्रवार के एक दिन बाद कौन सा वार होगा? तो शुक्रवार के अगले दिन इसका आंसर कितना आ रहा होगा? तो इसका आंसर आएगा शनिवार। इसका मतलब 18 मार्च 2019 को कौन सा वार होगा? शनिवार होगा। ठीक है जी, आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 15 जून 2016 को रविवार था, तो 15 जून 2020 को कौन सा वार होगा? अब आप मुझे बताइए, सबसे पहले में अंतर देखेंगे। अंतर 2016 से 2020 तक अंतर कितने साल का? आपने कहा 20 में से भाई 16 घटा दे हम, 4 साल का अंतर बचेगा। इसका मतलब 4 साल तो आएगा ही आएगा। अब आपको देखना है इसमें लीप वर्ष कौन से आएंगे। देखिए 2016 के बीच में 2016 के बाद 2020 लीप वर्ष आ रहा होगा, क्योंकि लीप वर्ष हमेशा 4 साल के बाद आता है। इसका मतलब अब आपको ये देखना है कि 2016 क्या लीप वर्ष है या 2020 जो है वो लीप वर्ष है क्या? देखिए 2016 आपने कहा कहां से स्टार्ट हो रहा है? आपने कहा 2016 जून से स्टार्ट हो रहा है, वो भी 15 जून से। क्या इसमें फरवरी आई? आपने कहा नहीं आई। इसका मतलब 2016 लीप वर्ष नहीं होगा। तो 2020 खत्म कब हो रहा है? देखिए 15 जून को खत्म हो रहा है। इसका मतलब जनवरी आई होगी, फरवरी आई होगी, तभी तो जून में पहुंचोगे। इसका मतलब 2020 एक लीप वर्ष होगा। इसका मतलब लीप वर्ष कितना काउंट करोगे? 1 काउंट करोगे, तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। तो 5 का मतलब रविवार से 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो रविवार से 5 दिन बाद इसका आंसर कितना आएगा? शुक्रवार इसका आंसर होगा। 12 अप्रैल 2012 को शुक्रवार था, तो 12 अप्रैल 2016 को कौन सा वार होगा? आपने कहा अंतर कितने का? आपने कहा 4 साल का अंतर है, तो 4 साल का अंतर है। क्या 2012 लीप वर्ष है क्या? आपने कहा 2012 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि अब 12 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 2016 कहां पे खत्म हो रहा है? 12 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इसका मतलब 2016 एक लीप वर्ष होगा। तो 4 प्लस 1 कितना होगा? 5। तो शुक्रवार के 5 दिन बाद कौन सा वार होगा? तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो इसका आंसर कितना आएगा जी? बुधवार होगा। ठीक है जी, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।